हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12th का जो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज देख रहे थे उसको हम लोग फाइनल कर चुके हैं और आज के इस क्लास में हम लोग वहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे जो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग बनाइए। बोल रहा है इफ a इक्वल टू 2 4 3 2 एंड b बराबर 1 3 -2 5 एंड c इक्वल टू -2 5 3 4 फाइंड a प्लस b a माइनस b एंड 3a माइनस c। मतलब क्वेश्चन दे दिया है यदि a बराबर 2 4 3 2 b बराबर 1 3 -2 5 एंड c बराबर और c बराबर -2 5 3 4 तो a प्लस b a माइनस b और 3a माइनस c का मान बतावें। तो सबसे पहले हमें चलना है, यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। देखिए हम आप लोगों को एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है उस सभी बात को बता दिए हैं। घटाना भी सेम उसी प्रकार है। तो चलिए, इसलिए आप लोग घबराइएगा मत। जैसे हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि कैसे जोड़ा जाता है, कैसे किसी चीज को घटाया जाता है, सेम उसी प्रकार यहां पे भी इसको हमको सॉल्व करना है। तो हमें चल रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें a प्लस बी बताना है। यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी इक्वल टू, देखिए a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 4 3 2 प्लस b इक्वल टू 1 3 -2 5। क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 2 को फिर एक 2 और 1 मिलकर कितना हुआ 3 4 प्लस 3 7 3 -2 प्लस 3 है और -2 है तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 5 7। चलिए a प्लस बी तो मेरा आ गया। अब हमें a माइनस बी निकालना है। आप लोग घबराइए थोड़ा भी मत, एकदम आराम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कभी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे हम बताए थे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में, जो दो मैट्रिक्स को तभी हम जोड़ सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो यदि हम इसका ऑर्डर देखें तो ये भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है और ये भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है और सी भी 2 क्रॉस 2 का है। तो इसको जोड़ा घटाया जा सकता है क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है। इसलिए हमसे पूछा है क्वेश्चन में a प्लस बी बताना है तो हम a प्लस बी निकाल दिए। फिर अगेन हमें a माइनस बी बताना है तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको आप लोग रेड से लिख दे रहे हैं, नहीं तो समझिएगा एक ही में के दोनों है। a माइनस बी बराबर ये कितना दिया है 2 b 4 3 2 माइनस 1 3 -2
आई। ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हटा कर देख लीजिए, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 4 में से 3 जाएगा फिर 1 बचेगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे 3 है, यहां पे माइनस एक प्लस है, फिर एक और माइनस है, तो इस माइनस जब ई माइनस यहां पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है और एक हम इसको घटा रहे हैं। जोड़ रहे थे तब तो उसको माइनस का चिन्ह तो घटा दिए थे, लेकिन जब इसको घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज होगा, तो चिन्ह चेंज जब होगा तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, हम जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 माइनस माइनस प्लस 5। अब देखिए 2 में से -5 जाएगा तो -3 होगा। चलिए ए माइनस बी भी मेरा निकल गया। अब हम यहां पे चलते हैं और अब यहां पे थोड़ा सोचने की बात है, यहां पे बोल रहा है कि 3a माइनस सी बताने, मतलब ए में 3 से गुना करना है और सी को घटा देना है। ध्यान से समझिएगा, यहां पे बोल रहा है 3a माइनस सी बताने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें a में 3 से गुना करना है और c को घटा देना है। तो चलिए हम यहां पे लिखते हैं क्या दिया हुआ है, 3a माइनस सी इक्वल टू, अब देखिए a का वैल्यू देखिए तो यहां पे कितना दिया है, a का वैल्यू दिया है 2 4 3 2 माइनस, अब हमें b नहीं लिखना है, हमें c लिखना है क्योंकि c को घटाना है, तो यहां पे c है तो इसको लिखेंगे, तो हो जाएगा -2 5 3 4। अब देखिए क्या हम इसको घटा सकते हैं, अभी नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल रहा है 3a माइनस सी को घटाना है, 3a माइनस सी को घटाना है, लेकिन हमने यहां पे सिर्फ a का वैल्यू लिख दिए हैं और c का वैल्यू को माइनस कर दिए हैं। ऐसा मेरा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, मेरा क्वेश्चन का कहना है कि a में 3 से गुना कर दीजिए तब उसको घटाइए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब a में 3 से गुना कर देंगे, तो a में 3 से गुना करने का मतलब हुआ कि इस सब में गुना होगा, 2 में भी होगा, 4 में भी होगा, 3 में भी होगा, फिर से 2 में भी होगा। तो चलिए यहां पे कितना हो जाएगा, 6 12 9 6 माइनस c -2 5 3 4। अब जो मेरा है सो सही हुआ। अब हम इसको घटाएंगे और देखेंगे कि मेरा आंसर कितना आ रहा है। चलिए इसको घटाते हैं, 3a माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ पे भी एक माइनस है, तो जाकर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा 6 + 2 यानी 8। अब 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, फिर 9 में से 3 जाएगा तो 6, फिर 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा। चलिए यहां पे हम a + b और a - b और 3a - c जो मेरे क्वेश्चन में पूछ रहा था बताने के लिए, उस सबको हम यहाँ पे निकाल दिए। चलिए आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बना लीजिए और हम लोग फिर एक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से इसको आप लोग बना लीजिए। चलिए देखो, चला घबराना भी थोड़ा भी नहीं है। क्वेश्चन कोई साउंड हो, सिर्फ और सिर्फ
कॉन्सेप्ट को समझना है, और कहीं से कभी भी क्वेश्चन आए आप लोग उसको कहिएगा, हम तो इसको बहुत दिन पहले पढ़ लिए हैं, हम इसको क्या समझते हैं। लेकिन हम वो बात कब कह सकते हैं, जब आप रटिएगा नहीं, तो जब आप रट कर पढ़िएगा तो फिर हमसे पढ़ने की क्या मजा आपको। हम जैसे पढ़ाते हैं वैसे आप मेरे साथ चलिए। जिस दिन हम कह देंगे आप बुक को खोलिए, उस दिन आप बुक पलटिएगा या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइएगा क्वेश्चन बैंक से। जिस दिन मेरा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट फाइनल हो जाएगा, आपसे एक एक क्वेश्चन, किसी प्रकाशन का बुक हो, एक एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। कैसा हो कंपटीशन का एग्जाम हो, आप एकदम मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से कहीं से भी क्वेश्चन आए, एकदम आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर आइएगा। यह मेरा चैलेंज है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, if x plus 2 5 3 2 equal to 4 0 -7 6, then find the value of x। अब देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा लगाना है और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर बताइए। जे कितना आंसर होगा हम तो बताइए देंगे, लेकिन आप गलती कीजिएगा तब तो सही करने को सोचिएगा, नहीं तो केवल सही कौन करता है भाई इस दुनिया में। पहले गलती करो फिर सही करने को सोचो। तो चलो इसको तुम बनाओ और फिर हम बनाते हैं, आंसर को मिलाओ कि क्या मैच कर रहा है या मेरा गलती हो गया। तो गलती से नहीं डरना है, कुछ भी हो जाए गलती से नहीं डरना है। तो चलिए इसको आप बनाइए कॉन्सेप्ट से। यहां पे यह x है, चलिए हम बनाते हैं। यहां पे देखिए गिव है, यानी कि दिया है। क्या दिया है देखिए, तो यहां पे x प्लस 2 5 3 2 इक्वल टू 4 6 -7 6, सॉरी 4 0 है, 4 0 -7 6। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि यह जो है इसको हम लोग अचर पद बोलते हैं, इसको चर पद बोलते हैं। तो अचर पद कभी भी नहीं बदलता है। हमें x की मान निकालना है, हमें x की वैल्यू बताना है। तो x तो इधर रहेगा, लेकिन यह जो है इधर आएगा। तो यहां पे देखिए जब यहां पे अब प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा, एकदम माइनस में होगा। तो हमें जब x बताना है तो हम यहां पे लिख देंगे x इक्वल टू क्या 4 0 3 4 0 -7 6। अब जब e इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां पे माइनस लिखेंगे और लिखेंगे 2 5 3 2। ठीक, अब x बराबर हो जाएगा, क्या होगा x बराबर 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 2 होगा। फिर 0 में से -5 जाएगा, यदि 0 में से आप -5 को घटाइएगा तो कितना होगा -5।
तो यहां पे हो जाएगा -5। अब देखिए यहां पे -7 है और यहां पे भी -3 है, तो कितना हो जाएगा -10। तो इसको लिख दीजिए -10 और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। चलिए यही मेरा आंसर एक लाइन का था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि हमें x जब बताना था तो x तो इधर आएगा और हम इसको इधर लेकर आएंगे, तो जब यहाँ पे आप प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, माइनस हो जाएगा उतना। तो इसलिए हम इधर लाने पे इसको माइनस कर दिए हैं और घटाने पे मेरा इतना आंसर आया है। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर एक और हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होगा। सब ऑब्जेक्टिव या बोर्ड मॉडल 2 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है। आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन है, खूब ध्यान से चला, कॉन्सेप्ट के साथ बनाना है, घबराना थोड़ा भी नहीं है। यहां पे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x तथा y का मान बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखिए यहां पे दिया है क्वेश्चन, इफ यदि a इक्वल टू यहां पे 2 है, x 5 7 y -3, ठीक, इसको y कीजिए, इक्वल टू प्लस 3 4 1 7 बराबर 7 14 40 15। अब देखिए इसमें हमें x तथा y का मान बताना है, तो क्या यह बहुत बड़ी बात है? आप लोग सोच कर देखिए कि क्या हम ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं कराए हैं आप लोगों से, एकदम ऐसा क्वेश्चन कराए हैं। यदि आपको सभी बात को याद रखे हैं तब तो आपसे बनेगी। ऐसा क्वेश्चन हम आपसे बहुत दिन पहले ही करा चुके हैं, तो फिर आज आप लोग क्यों नहीं बनाइएगा? आप लोग तो हंसते खेलते गुलाल का जैसा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, वो चला। तो इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है इसको आप लोग समझिए थोड़ा, आप कॉन्सेप्ट को लगाइए और जल्दी जल्दी। अब देखिए स्टेप थोड़ा थोड़ा ऊपर होते जाएगा मेरा। अब जो है सो क्वेश्चन हम थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, देखिए यहां पे सबसे पहले 2 से गुणा कर देना है इसमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इक्वल टू, अब कितना हो जाएगा जब 2 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 2x 10 14 2y -6। जब ये 2 आएगा तो y में भी गुना होगा और 3 में भी गुना होगा, तो 2y अब माइनस यहाँ पर 3 है तो 3 दूने -6। अब इसको जोड़ देंगे 3 4 1 7 बराबर 7 14 15 14। अब यहां पे मजा की बात यह है, अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट लगाना है और हमें धीरे धीरे आगे की तरफ चलना है।
देखो यहां पे थोड़ा तुम सोचो कि क्या हम 2x में 3 को जोड़ सकते हैं? तो तुमको आएगा कि हाँ सर क्यों नहीं जोड़ सकते हैं। तो चलो चला जब उसको जोड़ देंगे तो यहां पे जोड़ने से अच्छा है कि इसको हम क्या करें कि इधर लाकर घटा दें। उस तरह से मेरा जो वैल्यू है सो निकालना आसान हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि लिख देंगे यहां पे 2x प्लस 10 2x 10 14 2y माइनस 6 बराबर। अब इसको इधर लाकर माइनस कीजिए, घटा दीजिए, हो जाएगा 7 14 15 14। अब जब इधर आएगा ही तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो कितना है 3 4 1 7। फिर इसको लिख लीजिए वैसे ही 2x 10 14 2y माइनस 6। इसको घटाइए, 7 में से 3 जाएगा तो 4 होगा, 14 में से 4 जाएगा तो 10 होगा, 15 में से 1 जाएगा तो 14 होगा, फिर 14 में से 7 जाएगा तो 7 होगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे यहां पे, अब हमको x तथा y की मान बताना है। तो क्या यह बहुत बड़ी बात है? x तथा y का मान बताना आप लोगों के लिए बड़ी बात है? बोलो चला जोर लगाओ दम दिखाओ। देखो यहां पे कोई बड़ी बात नहीं है x का मान बताना, क्योंकि हम आप लोगों से बताए हैं कि 2x के बराबर हो जाएगा 4 और 10 के बराबर होगा 10, फिर 14 के बराबर होगा 14 और 2y माइनस 6 इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो हम यहां पे इसको करते हैं क्या, 2x इक्वल टू 4, जब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 2, x का वैल्यू मेरा 2 निकल कर आ गया। अब यहां पे देखिए 2y माइनस 6 इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस 6, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 13, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 13/2। y का वैल्यू कितना आ गया 13/2। अब यहां पे लिख देंगे, इसलिए x बराबर कितना आया है 2, y बराबर 13/2। यही मेरा x तथा y का वैल्यू है। चलिए इसको देखिए, कुछ नहीं करना था, पहले 2 था तो 2 से हम सब में गुना कर दिए, फिर इसको इसे ही उतार दिए और यहां पे हम एक स्टेप आगे बढ़ाएं और 2x 10 14 इसको इसे ही रहने दीजिए और इसको इधर लाकर हम माइनस कर दिए और माइनस करने के बाद में जितना आया हम यहाँ पे लिख दिए और 2x के बराबर 4 आएगा, 10 के बराबर 10 होता है, क्योंकि आप लोगों से बताएं कि यदि दो मैट्रिक्स है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज याद कीजिए, यदि दो मैट्रिक्स है तभी समान हो सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर समान हो, ठीक, और यहां पे उनका एलिमेंट्स भी समान हो। ऐसे हम बताए थे, जाइए और इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पढ़कर आइए, तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। चला अब देखें यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 10 के बराबर 10 हो जाएगा, 14 के बराबर 14 हो जाएगा और 2y माइनस 6 बराबर, क्योंकि हम बताए थे a11 b11 के बराबर होता है, a12 b12 के बराबर होता है और a21 b21 के बराबर होता है, a22 b22 के बराबर होता है। जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए और एक और आगे चलते हैं क्वेश्चन, इससे भी थोड़ा लेवल ऊपर है, चला जल्दी से आप इसको बना लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं।
देखो बाबू, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही आप लोगों की भी सोचवा देंगे, बनवा देंगे क्वेश्चन लास्ट लास्ट तक। लेकिन रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, तब जाकर सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। नहीं तो बोर्ड तो पास कर जाइएगा, एग्जाम तो क्रैक कर लीजिएगा, लेकिन भैया यदि एयरफोर्स में जाना हो आपको, तो एयरफोर्स में वहां पे क्वेश्चन है तो आप क्या कीजिएगा, पेपर को ऐसे ही छोड़कर चले आइएगा, रट कर जाइएगा तब। लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को बनाते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो एयरफोर्स का एनडीए का भी एग्जाम हो तो आप कहिएगा अरे यार इसको तो हम एकदम सोल्व कर देंगे, क्योंकि हम रटे नहीं है, कॉन्सेप्ट से बना कर आए हुए हैं क्वेश्चन यहाँ पे। तो चलो दोस्त आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे थोड़ा लेवल और ऊपर चला गया है, तो ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। यहां पे देखिए, वहां पे केवल एक्स और वाई का वैल्यू निकालना था, लेकिन यहां पे एक्स वाई जेड और टी तीनों का वैल्यू बताना है हमें। इसको टी लिख लीजिएगा, तीनों का वैल्यू बताना है। तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले 2x y z t प्लस 3 प्लस 3 1 माइनस 1 0 3 इक्वल टू, कुछ उसी प्रकार से क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें आप लोगों को दिमाग लगाना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। सेम वही बात है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा स्टेप को बढ़ा दिया गया है। जो वहां पे एक्स वाई बताना था, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड और टी चार को मान निकालना है और करना कुछ नहीं है, सेम उसी प्रकार से वैसा ही क्वेश्चन है। तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट